तो भैया जी भारत में हम सभी जानते हैं कि खनखजूरा कई सारे पैरों वाला एक ऐसा कीड़ा है जो नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर चिपक गया तो बहुत कुछ डैमेज कर सकता है। तो अगर ये क्वालिटी किसी आदमी के अंदर हो तो क्या होगा, तो यही दिखाने के लिए सोनी लिव ने अपनी नई नवेली क्राइम थ्रिलर सीरीज खनखजूरा रिलीज़ की है। तो कैसी लगी सीरीज, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सीरीज की स्टोरी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन कमाल का है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको स्टोरी क्लियर कर दूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सीरीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन बस ये करना कि ओरिजिनल सीरीज़ नहीं है। सीरीज़ एक ओरिजिनल इजरायली सीरीज़ मैगपाई पर बेस्ड है। तो भैया आंसू मैक्स का छोटा भाई है। यंग एज में उसे एक मर्डर की वजह से 14 साल की जेल काट कर वो बाहर आता है अपने बड़े भाई मैक्स के पास। ये सोच कर आता है कि मैक्स उसको अपने पास रखेगा, अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत काम देगा, अपने पास काम देकर सिर्फ अपने पास रखेगा। लेकिन मैक्स आशु को बहुत भाव नहीं देता है, और अपनी बीवी और अपने बचपन के दो दोस्तों के साथ मैक्स अपनी बिजनेस मैक्स डेवलपर नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा है, जिसमें मैक्स के मामा एक एमएलए मामा हैं, उसको मैक्स का फुल सपोर्ट है। तो भैया आशु को मैक्स उस लायक नहीं समझता कि अपने बिजनेस में काम दे, सिर्फ काम निकालने के लिए ही आशु को अपने साथ रखता है। लेकिन आशु की लाइफ का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैक्स को सिर्फ खुश रखना, सिर्फ मैक्स के साथ रखना। वो पूरी लाइफ अब मैक्स के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन मैक्स ऐसा नहीं चाहता। नहीं चाहता, उसे सिर्फ काम निकालने के लिए अपने साथ रखता है। लेकिन बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चलता है कि मैक्स की एक इम्पॉर्टेंट डील क्रैक नहीं हो रही है। तो आशु उस डील में बाधा बन रहे सभी लोगों को अपने दिमाग से खेल कर सबको हटा रहा है कि डील हो जाए। लेकिन मैक्स नहीं चाहता कि आशु उसके बिजनेस में दखल दे। लेकिन जब उसको पता लगता कि ये सारी चीज़ें मैक्स ने की है, तो फिर वो आशु पर गुस्सा होता है और उसको बोलता है कि बचपन से मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम खनखजूरे की तरह मेरे साथ चिपके हुए हो, ठीक है। और इवन यहाँ तक बताता है कि वो जो बचपन में तुमने मर्डर किया था वो भी मेरे ही कहने पर किया था, लेकिन तुम अंधे थे, तुम देख नहीं पाए। तो जब ये सारी चीज़ें मैक्स को पता चलती है कि आंसू को पता चलती है कि मैक्स ने सिर्फ उसका यूज किया है, तो फिर आगे क्या करता है आंसू, मतलब कैसे अपने भाई से मैक्स से बदला लेगा कि क्या करेगा। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको सोनी लिव की ये क्राइम सीरीज देखनी पड़ेगी। तो भैया मैंने आपको ऊपर ऊपर का सारा कुछ बता दिया है, अंदर बहुत कुछ है सीरीज़ में। टोटल 8 एपिसोड हैं, लगभग 35-35 मिनट के होंगे, 30-35 मिनट के होंगे। तो बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। IMDb ने इसे 8.2 की रेटिंग दी है भैया, यानी कमाल की है। मतलब एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रेजेंटेशन, सारे फील्ड में आप सीरीज़ की तारीफ करने वाले हैं। मोहित रैना और बहुत सारे ऐसे एक्टर जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उन सभी ने कमाल किया है। तो इस कमाल की सीरीज़ को देखने के लिए भैया सोनी लिव पर आप घर बैठे से आप देख सकते हैं। तो कमाल की सीरीज़ डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। तो जाते जाते ये बोलूँगा भैया कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एकदम एक्टिंग काबिल तारीफ़ है, एकदम नेक्स्ट लेवल है, सब कुछ बढ़िया है, डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।